नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुरेश निषाद भाइयों को दोस्तों हमारे तरफ से जय निषाद राज। देखिए दोस्तों, इस समय ऐसा मौसम ऐसा समय चल रहा है दोस्तों कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं दोस्तों। आप अपने मन में ईमानदार हैं, ईमानदारी पर रहते हैं तो आपको दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और क्या काम है आपका, कोई पूछने वाला नहीं दोस्तों। वही आप बड़े बड़े चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं तो आपको चारों तरफ से लोग सलाम करते हैं दोस्तों। आपकी कदर होती है जहां भी जाते हैं आप, आपकी इज्जत मान सम्मान होती है दोस्तों। लेकिन आप सीधे साधे ईमानदार हैं तो आपको दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं है। भगवान की पता नहीं क्या मर्जी, क्या उनकी अर्जी है जो दिन रात प्रभु परमात्मा के चरणों की धूल फांकता है, उनकी चरणों की सेवा करता है, मंदिरों की सीढ़ियां धोता है, मंदिरों पर दौड़ता है, भगवान को जल चढ़ाने के लिए 40-40 कोस पैदल जाता है, पुलिस की लाठियां खाता है, कंकड़ गड़ते हैं पैरों में, उनको खाने तक की नसीब नहीं होती है दोस्तों। उनके सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता है, जमीन पर सोते हैं, चटिया बोरा बिछा करके सोते हैं। और जो चोरियां करते हैं, हत्याएं करवाते हैं, लूट करवाते हैं, दूसरों को धन को अग्रिम करते हैं, उनको भगवान कितना धन देता है, कितना दौलत देता है कि उनको संभालने के लिए दोस्तों दूसरों को रखना पड़ता है, मैनेजर रखना पड़ता है, कैशियर रखना पड़ता है दोस्तों। और जो दिन रात इस माया में विलीन होकर के, माया से विलीन में रह करके जो दूसरों की धन को अर्पित करता है, बैंक स्कैम करता है, बैंक में चोरी करवाता है, लूट करवाता है, उसके घर नौकर चाकर कैशियर मैनेजर रहते हैं दोस्तों। और जो सच्चाई पूर्वक ईमानदारी पूर्वक अपना काम करता है उसको भरपेट भोजन भी नहीं नसीब होती है दोस्तों। तो उस मालिक की कैसी मर्जी है, कैसी अर्जी है, क्या उसकी लीला है कि जो उसके शरण में रहता है हमेशा उसी को परेशानियां झेलनी पड़ती है दोस्तों। और जो तरह तरह से अन्याय करता है, लूटपाट करता है, चोरी डकैती हत्या बलात्कार करता है, भगवान उसको हमेशा खुश रखता है, हमेशा धन दौलत देता है, बेटा बेटी सब कुछ देता है दोस्तों। लेकिन जो भगवान की शरण में आता है, भगवान को मानता है, आस्तिक होता है, उसको भगवान हमेशा परेशानियां करता है, हमेशा परेशानी डालता है दोस्तों। आपके सामने उदाहरण है, आपके भी सर पर ऐसी स्थिति गुजर जाएगी जिस दिन आप ईमानदारी पर आ जाओगे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, मालिक को सब कुछ अपना मान लोगे, उस दिन से तुम्हारे ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा दोस्तों। परेशानियों पर परेशानी झेलना पड़ेगा जिससे आप भक्ति भाव को छोड़ करके भाग जाओगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको जब किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, भक्ति मार्ग में आप हो तो आप उससे विचलित न होइएगा, क्योंकि यह प्रभु परमात्मा की एक अग्नि परीक्षा होती है और उसी परीक्षा में जो पास हो जाता है अगले जन्म में चल के राजा होता है। और जो आपको सताता है, बड़ा धन दौलत वाला होता है, वही आगे चलकर भिखारी होता है और आपके दरवाजे पर भीख मांगने आता है दोस्तों। तो हमारी राय, हमारी बात कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर